दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज संसार में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या ये है कि संसार के हर आदमी के सामने बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हैं। और वो सवाल ये खड़े हैं एक्चुअली कि संसार का हर आदमी ये जानना चाहता है कि प्रॉब्लम्स जो हैं एक्चुअली जीवन में, वो प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है ना। और ये प्रॉब्लम्स कोई एक व्यक्ति के साथ नहीं आ रही। आज 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान है ना। सबके पास समस्याओं का दायरा अलग अलग है। कुछ लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं से दुखी हैं, कुछ लोग व्यापारिक समस्याओं से दुखी हैं, लेकिन एक जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि संसार का हर आदमी ये सोचता है कि एक्चुअल में ये जितने भी दुख हैं, ये दुख आते क्यों हैं, है ना। क्या कारण इन दुखों के आने का। दूसरी बात, कभी आपने सोचा है दोस्तों कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर निकलता है, पैदा होता है, वो बच्चा पैदा होते के साथ ही पता लगता है कि वो विकलांग है ना। कभी सोचा आपने कि उसने पैदा होते ही ऐसे कौन से काम कर दिए कि जो वो विकलांग पैदा हुआ, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते पता लगा कि अनाथ हो गए, तो उन्होंने ऐसे पैदा होते के साथ ही कौन से काम कर दिए जो वो अनाथ हो गए, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई बच्चा मतलब पैदा हुआ तो पता लगी वो बहुत अमीर घराने में पैदा हुआ, है ना, सोने के कटोरे में दूध पी रहा है ना। एक बच्चा पैदा हुआ तो गरीब घर में पैदा हुआ, है ना। एक बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा बहुत गरीब स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब छोटे स्कूल में पढ़ रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअल में ये ग्रह नक्षत्रों का कारण है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम ग्रह नक्षत्रों का कारण है ना। कुछ कहते हैं मेरा राहु खराब है, कुछ कहते हैं केतु खराब है, कुछ कहते हैं तुम्हारा जन्म का स्थान ठीक नहीं है, कुछ कहते हैं तुम्हारी जन्म तिथि ठीक नहीं है ना। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, आज हम यही बात करने जा रहे हैं, यही चर्चा करने जा रहे हैं एक्चुअली कि प्रॉब्लम है कहां, है ना। वो प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल करके देंगे। अब एक सवाल और है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मैं अपने एफर्ट्स इतने ज्यादा डालता हूं अपने काम के अंदर या किसी भी वर्क में, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी बड़ा कम मुझे उसका रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं इस संसार में जो बड़े कम एफर्ट्स लगा करके बहुत बड़े रिजल्ट लेकर के आते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी पूरी पता लगी कुछ बच्चे हैं, कुछ कलाकार हैं, कुछ राइटर हैं, पूरी 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 स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी उन्हें याद ही नहीं रहते, है ना, वो भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब हमारी तो याददाश्त बड़ी कमजोर है ना। कुछ कहते हैं साहब कि हमारे तो साथ मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग आदमी के साथ। बट ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, ये प्रॉब्लम बनी कहां से। मेरा सवाल सिर्फ एक है दोस्तों, एक बच्चा जिसने अभी तक इस जीवन में कदम नहीं रखा, जो अभी केवल मां के गर्भ से पैदा हुआ है, बेचारे ने उसने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जो जन्म लेते के साथ ही वो मानसिक रूप से परेशान है, विकलांग है, अनाथों की जिंदगी जी रहा है या गरीबों की जिंदगी जी रहा है। तो ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया, इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन का बटन को जरूर दबा लें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक जरूर कर दें। आपके ये तीनों काम छोटे छोटे से हमारा मोटिवेशन बना देते हैं और हमें लगता है कि यार हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, है ना। हमें ये लगता है एक्चुअली हमें आपके फीडबैक मिल जाते हैं उससे, है ना। तो प्लीज इस काम को जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब बात ये आती है कि क्या कोई नक्षत्र ऐसे हैं जो नक्षत्र हमें परेशान करते हैं, क्या कोई ग्रह हमें परेशान करता है, क्या हमारा राहु हमें परेशान करता है, क्या हमारा केतु हमें परेशान करता है, या कोई और कारण है दोस्तों। आज मैं उस कारण के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गहनता से, और वो क्या चीज है, वो चीज है एक बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते के साथ ही वो बच्चा मानसिक रूप से विकार उसको है, वो बच्चा शारीरिक रूप से परेशान है या विकलांग है ना। या वो बच्चा जो अभी जन्म लेकर के पैदा हुआ है वो मान लीजिए मतलब बड़ी पैदा होते के साथ ही अनाथ हो गया। अब सवाल यह है कि उसने पैदा होते के साथ ही कौन सा काम कर दिया जिस काम की वजह से उसको ये सारी चीजें भोगनी पड़ रही है दोस्तों। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो मेन कारण है ना, वो कारण है हमारे कर्म। अब आप कहोगे सब ये तो कर्म वाली बात तो एक्चुअली सब जानते ही हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी बात जो है ना, इसकी जो बहुत बड़ा भेद है छुपा हुआ, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, हम
अपने जीवन में जितने भी कर्म करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो एक्टिविटीज हमारी एक्चुअली कर्म होते हैं, है ना। और वो कर्म हम इसी जन्म में भोगते हैं, और अगर वो बच जाते हैं, अगर हम उस कर्मों को पूरा नहीं भोग पाते, तो वो कर्म हमें फिर अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। यानी कि जो बच्चा पैदा होते के साथ ही मानसिक रूप से परेशान है, यानी कि उसको मतलब मेंटली स्थिति उसकी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या जो बच्चा विकलांग हुआ, या जो बच्चा पैदा होते के साथ ही अनाथों जैसी जिंदगी जी रहा है, दोस्तों वो एक्चुअल में अपने पूर्व के कर्म लेकर के आया है। वो पूर्व के कर्म लेकर के आया है, उन्हें वो भोग रहा है और उन्हें भोगने ही पड़ेंगे। अब आप कहोगे कर्म बनते कैसे हैं, है ना। ये कर्म बनते कैसे हैं, एक्चुअली इन कर्मों का बहुत बड़ा खेल है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कोई भी एक्टिविटीज, एक भी एक्टिविटीज, हर एक्टिविटीज के पीछे जो कारण है वो कारण है कर्म। कोई भी एक्टिविटीज, हम एक भी कदम उठाते हैं तो हमारा कर्म बनता है, हम एक भी शब्द बोलते हैं तो हमारा कर्म जुड़ता है, हम भाव लाते हैं तो हमारा कर्म जुड़ता है, हम विचार लाते हैं तो हमारा कर्म जुड़ता है, हम शब्द बोलते हैं तो हमारा कर्म जुड़ता है। दोस्तों, हम धन कमाते हैं तो हमारे कर्म जुड़ते हैं, और हम धन कमा करके उन्हें उस धन को कहां खर्च कर रहे हैं, इससे भी हमारे कर्म जुड़ते हैं। दोस्तों, एक एक एक्टिविटीज हमारे कर्मों को हमसे जोड़ देती है, एक एक एक्टिविटीज, और वो कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। कारण क्या है? कारण है सिर्फ उसके कर्म, कोई कारण नहीं है, कोई नक्षत्र खराब नहीं है, कोई ग्रह खराब नहीं है। ये हमने अपनी मानसिकता बना ली कि हमारे ग्रह खराब हैं, ये हमने मानसिकता बना ली कि हमारा राहु खराब है, हमारा केतु खराब है। ये बेचारे क्यों किसी को परेशान करेंगे, है? क्यों करेंगे परेशान? इनका परेशान करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो आराम से बैठे हैं मस्त, है ना। परेशान तो हम करते हैं इन्हें, परेशान तो हम करते हैं, हमारे भाव परेशान करते हैं, हमारे विचार परेशान करते हैं, हमारी वाणी परेशान करती है ना। हमारा लालच, हमारा लोभ परेशान करता है, हमारा द्वेष परेशान करता है, हमारा कषाय परेशान करती है। एक्चुअल में हर घटना के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे जीवन की कोई एक घटना ऐसी नहीं है जिसके जिम्मेदार हम खुद ना हो। और वो घटना कब होती है? वो घटना जब होती है जब हमने अपने साथ कर्म जोड़ रखे हैं। कर्मों का परिणाम के कारण वो घटना होती है, कर्मों के परिणाम के कारण, है ना। कोई एक व्यक्ति आपसे कम काबिल है, फिर भी वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है क्योंकि उसके पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। एक व्यक्ति जो आपसे बहुत कम अच्छा बोलता है, वो आपसे अच्छा ज्यादा पैसा कमा रहा है क्योंकि उसके पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। एक व्यक्ति जो आपसे शक्ल सूरत में, मेहनत में, हर चीज में कम है, वो आपसे ज्यादा सुख में है क्योंकि उसके पुण्य कर्म का उदय चल रहा है ना। तो ये एक्चुअल में कर्मों का परिणाम है। हमारे जब तक पाप कर्म हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हम कितने भी एफर्ट्स कर लें, तब तक हम जितनी चाहे मेहनत कर लें, हमें रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना हमारे पुण्य कर्म के हिसाब से मिलना चाहिए, है ना। ये पाप और पुण्य कर्म ना एक साथ चलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पाप ही पाप आप कर रहे हो तो उसका, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई साहब मैंने पुण्य तो आज किया, है ना, उसका फल मुझे हाथों क्यों नहीं मिला। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया ऐसा, या मैंने पाप आज किया, उसका फल मुझे क्यों नहीं मिला। सर सीधी सी बात यह है, आप अगर कोई व्यापार करते हो तो आपको पता होगा कि एक अकाउंट डेबिट का होता है, एक अकाउंट क्रेडिट का होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो आप, अब हुआ क्या कि मान लीजिए आप पे किसी व्यापारी का 1 लाख रुपया उधार है, 1 लाख रुपया किसी व्यापारी का उधार है ना, और आपने उस व्यापारी ने आपको 10,000 रुपए दे दिए। 10,000 रुपए उसके अकाउंट से लेस हो गए। अब कितने रह गए उसके ऊपर? 90,000। उसने अगले बार फिर 15,000 दे दिए, अब कितने रह गए? 75,000। इसी तरह से क्या हुआ, हमारे पाप कर्म का जो खाता है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, और पुण्य कर्म का खाता कम है ना। अभी हुआ क्या कि हमने पाप कर रखे 100 और पुण्य कमाया 1, तो पुण्य क्या हुआ, वो पुण्य लेस हो गया हमारे 100 पाप कर्म में से। अभी 99 बच रहे हैं। तो जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक केवल एफर्ट्स करने हैं, तब तक केवल एफर्ट्स करने हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, आज जीवन में हो क्या रहा है? आज ये हो रहा है कि हम पहले के पाप तो कम कर नहीं रहे,
और नए पाप बढ़ाते जा रहे हैं। इसे ऐसा मान लो कि पुराना जो कर्जा हमें चुकाना था वो कर्जा तो उतारा नहीं और नया कर्जा लेना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, पिछले कर्ज में नया कर्ज भी जुड़ जाएगा। तो हमारी परेशानी का सबब क्या बना, हमारी परेशानी का सबब बना कि जो पिछले हमारे पूर्व के पाप कर्म थे उनमें हमने प्रेजेंट में काम करके, वर्तमान में काम करके, वर्तमान में गलत एक्टिविटीज करके भी उसके अंदर और अपने कर्म जोड़ लिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले से ही बहुत ज्यादा ताप हम उनका झेल रहे थे, पहले से ही बहुत ज्यादा समस्याएं हम झेल रहे थे और उसमें प्लस और कर दिए हमने, तो ये समस्याएं बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, है ना। आप समझो ना सर, अगर पुराना कर्जा नहीं उतरता और नया कर्जा हम चढ़ाते रहते हैं तो क्या होगा एक दिन कि वो कर्जा बढ़ते 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 इतना विकराल रूप ले लेगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, सुख का कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा है सिर पे। तो आप सोच के देखो कि पुराने पाप के कारण आज हम जो भोग रहे हैं वो पुराने पाप के कारण भोग रहे हैं, आज जो हम दुख भोग रहे हैं वो पुराने पाप के कारण भोग रहे हैं, आज जो समस्या हमारे जीवन में वो पुराने पाप के कारण है, आज जो बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो वो पुराने पाप के कारण है। और हम नए पाप और करते जा रहे हैं, है ना, नए पाप और करते जा रहे हैं, उनमें जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, यानी कि पहला गड्ढा भरा नहीं दूसरा खोल लिया। तो जितने ज्यादा हमारी एक्टिविटीज गलत होंगी, जितने ज्यादा हमारे भाव गलत होंगे, जितने ज्यादा हमारे विचार गलत होंगे, जितने ज्यादा हमारे शब्द गलत होंगे, जितने ज्यादा हमारी एक्टिविटीज गलत होंगी, उतने ज्यादा हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। दोस्तों ये निश्चित है, ये निश्चित है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसी हमारी वाणी है, जैसे हमारे विचार हैं, वैसे ही परिणाम हम जीवन में अपने भोग रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल। कभी कभी शांति से बैठ करके सोचिएगा कि एक कुतिया जो होते हैं ना, सबके यहाँ होती है ना, मतलब गली मोहल्लों में सबके यहाँ होती है, तो एक कुतिया जो 4 बच्चे पैदा करती है। एक बार मैं खड़ा था ऐसी गली में, तो उसके बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, तो जब मैंने बच्चों को देखा तो मेरे दिमाग में एक ही बात स्ट्राइक हुई कि अगर मेरा जन्म इस गति में हो गया तो एक बात तो हम सब लोग मानते हैं कि 84 लाख योनियों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें जीव गति में भी जाना पड़ेगा, या हम जीव गति में रह करके आए हैं, है कि नहीं, है क्या, है नहीं ऐसा। तो हुआ क्या कि हमारे जो कर्म है एक्चुअली वो हमें घुमाते रहते हैं, अलग अलग गतियों में घुमाते रहते हैं। लेकिन अगर आज हम अपनी मानव जाति के अंदर, मनुष्य गति के अंदर अगर हम दुख भोग रहे हैं, तो इस दुख का कारण क्या है कि हमने पहले जो पाप किए थे उन पापों का असर कम होने के कारण से हमें मनुष्य गति में जन्म मिला। उन पापों का असर कम होने के कारण से हमें मनुष्य गति में जन्म मिला। और मनुष्य गति में आकर के हमने क्या किया कि हमने उन पापों को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। आप देखिए ना, हम लोग उन चीजों को नहीं करते जिससे पुण्य का बंध हो, उन चीजों को करते हैं जिससे पाप का बंध हो। सोच के देखिए भाई साहब, सोच के देखिए, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके 100 रुपए चढ़ाते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए या मेरा 1 लाख का फायदा हो जाए। अब आप सोच के देखो, जिस भगवान से आप पैसे मांग रहे हो उसी भगवान को पैसे का लालच दे रहे हो। समझ में आती है कुछ बात, है कोई लॉजिक? जिस भगवान से हम मांग रहे हैं उसी को लालच दे रहे हैं। ये बात तो ऐसी हो गई कि मैं अपने पिताजी से ये कहूं कि पिताजी आप मुझे अगर 10,000 रुपए दे दो तो मैं आपको 100 रुपए का आपको गले में माला हार पहनाऊंगा। वो कहेगा भाई तू पहना मत, तू ऐसे ही ले ले। लेकिन कब ले ले? जब आपके भाव विचार अच्छे होंगे, है ना, जब आप कनेक्टिविटी बनाओगे, भगवान से कनेक्टिविटी बनाओगे। और जब तक वो कनेक्टिविटी बनेगी नहीं ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई साहब कैसे इसका निवारण हो? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस संसार में सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपनी गतिविधियों को ठीक कर लें, अपने एटीट्यूड को ठीक कर लें, अपने शब्दों को ठीक कर लें, अपने विचारों को ठीक कर लें, अपने पाप कर्म को धीरे धीरे खत्म कर दें और पुण्य को बढ़ा लें। इसका सीधा सा मेथड है, पुण्य को बढ़ा लें। जब तक हम ये काम नहीं करते तब तक दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हम कितने भी एफर्ट्स करें, कितनी भी ताकत लगाएं, हमें उतना ही मिलेगा जितना कि हमें एक्चुअल में हमारे पुण्य कर्म के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, उतना ही मिलेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो जो भी हमारे अवतार हुए हैं इस धरती पे, है ना, चाहे वो भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो या
जो भी अवतार हमारे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी वाणी से इस बात को सबको बताया है कि हमारे कर्मों के परिणाम से हम इन चीजों को भोग रहे हैं। कर्मों के परिणाम से अगर हमने पुण्य कर्म का बंध नहीं किया तो ये दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और पुण्य कर्म तभी हो सकता है जब हम द्वेष करना छोड़ दें, जब हम किसी से कषाय करना छोड़ दें, गलत शब्द बोलना छोड़ दें, है ना, अपने भाव अच्छे कर लें, विचार अच्छे कर लें, है ना। लेकिन हमें तो आज मजा आता है लड़ाई झगड़े में, हमें तो मजा आता है मतलब बहुत सारी गलत चीजों को खाने में, है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं हम। मैं ये नहीं कह रहा नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन नॉनवेज तभी तो बनेगा जब कोई मरेगा। जब तक कोई मरेगा नहीं तो नॉनवेज बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अपने स्वाद के लिए हमने एक जान खत्म कर दी, एक जीव को समाप्त कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉनवेज छोड़ दो, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि उसके पाप के भागी हम बने। क्यों बने? क्योंकि हमने अपने स्वाद के लिए, हमने अपने सुकून के लिए, अपनी 10 मिनट की शांति के लिए एक का पूरा जीवन नष्ट कर दिया दोस्तों। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम एक्चुअल में समझ नहीं पाते कि हमसे पाप हो क्या रहा है ना। किसी की आत्मा दुखा दी, किसी का दिल दुखा दिया। एक्चुअल में जितने भी पाप हमसे जुड़े हुए हैं वो पाप हमारा पीछा छोड़ते नहीं है, ना तो इस जन्म में, ना अगले जन्म में, ना उससे अगले जन्म में। तो वो जो बच्चे जो पैदा होते विकलांग हो जाते हैं, वो जो बच्चे जो पैदा होते मानसिक विकार से परेशान रहते हैं, वो जो बच्चे अनाथ पैदा होते हैं या पैदा होते अनाथ हो जाते हैं, एक्चुअल में पूर्व के कर्म उनके सामने आ जाते हैं। तो पूर्व से कर्म बांध करके आते हैं। इसी कारण से उनको एक्चुअल में पैदा होते के साथ ही समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, दुखों का सामना करना पड़ जाता है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। और एक व्यक्ति जो पैदा ही एक्चुअली सोने के पालने में हुआ है ना, वो पुण्य कर्म बांध के आया, पीछे से पुण्य कर्म बांध के आया। सोच के तो देखो यार कि एक बच्चे ने पैदा होते कौन से पाप कर्म कर लिए, एक बच्चे ने पैदा होते कौन से पुण्य कर्म कर लिए जिसकी वजह से वो सारे सुख भोग रहा है। कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। तो ये प्रमाण है इस बात का कि कर्म फल अपना काम करता है। ये प्रमाण है इस बात का कि जब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता। ये प्रमाण है इस बात का। और अगर कर्म अच्छे होंगे तो हमारे सारे ग्रह भी अच्छे होंगे। हमारा साथ राहु भी देगा, हमारा साथ केतु भी देगा, हमारा साथ शनि भी देगा, और हमारा साथ चंद्र भी देगा, शुक्र भी देगा, बृहस्पति भी देगा। सारे ग्रह हमारा साथ देंगे, लेकिन तब देंगे जब हमारे एक्चुअल में एक्टिविटीज अच्छी होंगी, है ना, जब हमारी एक्टिविटीज अच्छी होंगी दोस्तों। तो दोस्तों अब ये कर्म कैसे सुधरेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का सेशन में यही समाप्त करूंगा, आज की वार्तालाप में यही समाप्त करूंगा।